स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस इंफॉर्मेशन वीडियो में। तो दोस्तों, बात यह है कि इटली के ओर से भारत के लिए बड़ी खुशखबरी है। चलिए समझते हैं। इस छोटी सी वीडियो में इटली ने चीन के बीआरआई परियोजना से खुद को अलग कर लिया है। यह वही बीआरआई है जिसकी वजह से पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देश कर्ज के जाल में डूब रहे हैं और इटली को भी इससे कुछ खास फायदा नहीं हो रहा था। इटली के इस कदम को भारत के लिए फायदेमंद माना जा रहा है। अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो इटली की अर्थव्यवस्था के लिए चीन की बीआरआई परियोजना बहुत अधिक प्रभावी साबित नहीं हुई है। इससे इटली के निर्यात में वृद्धि बहुत सीमित रही है। रिपोर्टों के अनुसार बीआरआई में शामिल होने के बाद इटली से चीन को निर्यात 1405 बिलियन यूरो से बढ़कर 1805 बिलियन यूरो हो गया। लेकिन चीन के लिए यह संख्या काफी अच्छी है क्योंकि इटली को बीजिंग का निर्यात 3305 बिलियन यूरो से बढ़कर 5009 बिलियन यूरो हो गया। विदेशी मामलों के अनुसार मानना है कि यह फैसला चीन के लिए असली संकट बनने जा रहा है, क्योंकि चीन की चाल थी कि यूरोप और अमेरिका के बीच फूट डाली जाए ताकि वह अपने आर्थिक संकट के बीच उनसे आसानी से निपट सके। लेकिन चीन ने सबसे पहले यूरोप और अमेरिका के बीच मतभेद पैदा करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसका यह रणनीति फेल नजर आ रही है। अब चीन यह कोशिश कर रहा है कि वह किस हद तक यूरोप के साथ काम कर सकता है ताकि वह अपनी धीमी पड़ती अर्थव्यवस्था को गति दे सके। तो साल 2013 में लॉन्च किए गए चीन के ड्रीम प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। हाल ही में इटली ने चीन के बीआरआई प्रोजेक्ट से खुद को अलग कर लेने का फैसला कर लिया है। करीब 4 साल पहले इटली ने बीआरआई में शामिल होने का फैसला किया था। इटली G7 का एकमात्र देश था जो चीन के बीआरआई प्रोजेक्ट में शामिल हुआ था। कुछ सालों में ही इटली का चीन के कर्ज का जाल कहे जाने वाले इस अरबों डॉलर के देश के प्रोजेक्ट से मोहभंग हो गया है। अब चीन और यूरोपीय देशों में विश्वास की कमी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। अब यूरोप के देश चाहते हैं कि वे चीन के साथ अपनी शर्तों पर बातचीत करें और डील करें। अब तक इटली को चीन के प्रति सबसे ज्यादा सहानुभूति रखने वाला देश माना जाता था। अब इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की सरकार ने बीआरआई से अलग होने का ऐलान कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया है कि चीन के राजनीतिक प्रभाव को हासिल करने के लिए पिछली सरकार ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किया था। उनका कहना है कि इटली का यह फैसला भारत के लिए बड़ी खुशखबरी है। बीआरआई को बंद करने का फैसला ऐसे समय पर लिया गया है जब भारत और इटली उच्चतम स्तर पर अपनी भागीदारी को स्पष्ट रूप से बढ़ा रहे हैं। भारत चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना बीआरआई से बाहर निकलने के इटली के फैसले से इसलिए खुश होगा क्योंकि यह सीपीईसी के रूप में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजरती है। भारत ने इस सीपीईसी परियोजना का शुरुआत से ही विरोध किया है। यह घटनाक्रम इटली के साथ भारत के अच्छे संबंधों को दर्शाता है, जो आंकड़ों में भी दिखाई देता है। भारत और इटली के बीच द्विपक्षीय व्यापार 13.2 अरब डॉलर तक पहुंच गया। यह पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 50% से अधिक की वृद्धि दर का संकेत देता है कि इटली का परियोजना से बाहर निकलने का फैसला उस सावधानी को प्रदर्शित करता है जो वे चीन के साथ बरत रहे हैं, जैसा पश्चिमी दुनिया के अन्य देशों के साथ देखा गया है। भारत को इस सावधानी का लाभ मिलता है क्योंकि वह एशिया में पश्चिमी देशों के एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में उभर रहा है।